Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Rabbi Zidni Ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Assalamu alaikum 10 class. How are you all? Okay ji, let's start. Okay ji. Today is our 16th lecture. Unit number 2, Theory of Quadratic Equation, and the topic is cube roots of unity and their properties. And now we discuss about exercise 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. ओके जी, आज के लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपको कल का लेक्चर पहले थोड़ा सा रिव्यू दूंगी, तो फिर आज के लेक्चर पे जाएंगे. आप लोगों ने इसके लिए आप पीछे सारे लेक्चर सुनने होंगे, स्पेशली लेक्चर नंबर 15 सुनना होगा, उसको समझना होगा, इससे रिलेटेड होमवर्क करने होंगे, देन इस लेक्चर पे आना है. ठीक है, सारे लेक्चर्स एक दूसरे के साथ रिलेट्स हैं. अच्छा जी, पीछे हमने कल वाले इसमें क्या किया था कि कल हमने एक्सरसाइज 2.2 के बेस पढ़ी थी, यानी 2.2 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आए, कैसे हमने सॉल्व करना है, प्रॉपर क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़ है. तो कल हमने लेक्चर नंबर 15 में डिटेल में हमने एक एक प्रॉपर्टी को पहले हमने क्यूब रूट फाइंड किया था 1 का कि कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, वो आप लोगों को मैंने डिटेल बताई थी. उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट होमवर्क करवाया था. ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट अगेन आप लोगों का होमवर्क होगा. ठीक है, तो क्या है कि और आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी भी समझनी है जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी. ठीक है, फिर इस लेक्चर आना है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चंस आते होते हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने कोई चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़नी, जैसे आप लोगों को काम करवाया जा रहा है एज इट इज़ करना है. ठीक है, कोई चीज़ आप लोगों ने चॉइस पे नहीं छोड़नी, कोई लेक्चर आप लोगों ने मिस नहीं करना. लेक्चर अच्छा जी, चलते हैं हम. फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, इससे रिलेटेड 3 पार्ट्स हैं. एक पार्ट हो चुका है, इसका ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट है 8. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8. कल भी मैंने आप लोगों को बताया था हम उसी का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं जिसका कोई परफेक्ट क्यूब हो. यहाँ पे हमारे पास ऐसे नंबर्स गिवन होंगे जिसका परफेक्ट क्यूब हो. जैसे कल मैंने 1 करवाया तो मेरे पास जाहिर बात है 1 का 1 ही होता है. अब 2 का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, 3 का भी नहीं होता, 4 का भी नहीं होता, 8 का 2 होता है. यानी वो नंबर जो एक जैसा नंबर, एक ही नंबर जिसको जो 3 टाइम मल्टीप्लाई होके वो नंबर दे. जैसे 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, तो 1 का 1 ही है. ठीक है, अच्छा 8, फिर 1 के बाद 8 की जंप होती है, यानी 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 8 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2. फिर 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 27 का परफेक्ट क्यूब 3 है. इसी तरीके से 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो हमारे पास 64 का 4 है, अप टू सॉन. लेकिन इधर हमारे पास एक्सरसाइज में सिर्फ 1 का दिया हुआ था जो कि हम कल कर चुके हैं, 8 का दिया हुआ है और 27 का. इट्स मीन 1 2 3 का दिया हुआ है. 27 is the perfect cube of 3, 8 is the perfect cube of 2 and 1 is the perfect cube of 1. तो हमें इस लेवल पे सिर्फ 27 तक दिया हुआ है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट मैं कल दे चुकी हूँ. ठीक है, अब 8 का भी बिल्कुल 1 जैसा करना है. अब हमने क्या करना है, इसको क्यूब रूट में लिखना है. किसको? 8 को. तो हमने पहले इसको क्यूब रूट से लिखने से पहले हमने क्या किया, उसको x के इक्वल स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए हम क्या करेंगे, x के इक्वल लेंगे. लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8. पीछे हमने कल यूनिटी किया था, यानी 8 की जगह 1 किया था. अब 8 की जगह 1 की जगह 8 आ चुका है. ठीक है, ये देखें क्यूब रूट के अंदर हमने लिख लिया. अब क्यूब रूट किसके इक्वल होता है? क्यूब रूट किसके इक्वल होता है? एक्सपोनेंशियल 1/3. ठीक है, ये तो हमें पता है. 8 क्लास में, 9 क्लास में, पीछे जितने भी हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं. क्यूब रूट किसके इक्वल होता है मैं बता रही हूँ. पावर पे, अब यहाँ पे इंडेक्स पे 3 है तो पावर 1/3 आ गई. यहाँ पे अगर इंडेक्स पे 2 कुछ ना होता तो 2 होता तो पावर पे 1/2 आता. अगर इंडेक्स पे 4 आता तो पावर पे 1/4 आता है. ठीक है, अब मैंने क्यूब 8 को क्यूब रूट से निकालना है. जाहिर बात है मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो उस क्यूब रूट से पहले मैंने उसको बाहर निकालना है. तो क्या करूँगी, 1/3 को मैंने कैंसिल करना है, तो क्या लूँगी, बोथ साइड पे क्यूब लूँगी. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. टेकिंग क्यूब, क्योंकि मैंने 1/3 को कैंसिल करना है.
ये देखें अब 3 और 1/3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे 8 के ऊपर से, और 8 क्यूब इक्वल टू 8, एक्स क्यूब इक्वल टू 8। अब 8 उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक बी क्यूब है, दूसरा बी क्यूब है, देखा जाए तो ये हमें फार्मूला देता है कि नहीं देता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो 8 बशर्त क्या है कि दूसरे नंबर का भी क्यूब हो, तो 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। 2 2 4 4 2 8। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अब ये हमें कौन सा फार्मूला दे रहा है, सेकंड क्यूब वाला फार्मूला दे रहा है, ठीक है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला। ये फार्मूला आप लोगों ने माइंड में रख ली तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकोगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह हमारे पास एक्स गिवन है, बी की जगह हमारे पास 2 गिवन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फार्मूला देखा जाए तो इसको याद रखना है, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हमने पुटिंग करी, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2, अगेन एक्स स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू एक्स तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x भी इक्वल टू 0 है। अब 2 साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। जारी बात है, मैंने रूट फाइंड करने हैं ना, यानी x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब एक x माइनस 2 है तो x माइनस 2 साइड पे जाएगा तो वैल्यू तो आ गई। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ना कि अब देखें 2 आ गई, बात तो प्रूफ हो गई, 2 आ गई कि नहीं, क्योंकि 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। तो देखें 2 आ गई और 8 था भी पॉजिटिव। अगर 8 नेगेटिव होता तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 8 की 2 की वैल्यू माइनस x की वैल्यू -2 आती अगर 8 नेगेटिव होता। आगे वाले क्वेश्चन में -27 है तो -27 का फिर 27 का 3 आता है तो माइनस की वजह से वो -3 हो जाएगा, क्योंकि वो अगर क्वेश्चन में माइनस गिवन हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। एक वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके, अब दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, लेकिन इधर मिड टर्म ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि होती ही नहीं है, करके देख भी लें, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू 4 है। गिवन को देखें और आप लोग कंपेरिजन को देखें, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ऐसी डिवाइडेड बाय 2 है। सिंपली मैंने वैल्यूज पुट कर दी, b की जगह 2, ठीक है, सब वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए आगे -2 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 4 16। आगे चल के देखते हैं, देखिए आप -16, ये देखें 4 -16 से क्या आना चाहिए, -12। अब पीछे हमने कल जो क्वेश्चन किया था वो वहाँ पे सिंपल 3 आ रहा था। अब अंडर रूट 4 कि जितना हो सके हमने फाइंड करना है, लेकिन अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आता है, कल भी मैंने बताया था, तो वो क्या होता है, वो इमेजिनरी यानी आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये देखें। तो क्या -3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकती हूँ और अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है। -3 को एज इट इज, यानी 12 तो हमारे पास एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखें नहीं है ना हमारे पास। तो इसके फैक्टर्स में से एक नंबर तो बनेगा, जैसे 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो माइनस को और 4 को बाहर ले आएंगे। माइनस को जब बाहर लेकर आएंगे तो हमारे पास आयोटा बन जाएगा और अंडर रूट 4 को बाहर लेकर आएंगे तो 2 बन जाएगा। ये देखें, एक मिनट, ये वी नो दैट के अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा, ये, और 2 भी बाहर आ गया, अंडर रूट 4 यानी 2 के इक्वल होता है, ठीक है। जारी बात, अंडर रूट 4 में से 4 का परफेक्ट स्क्वायर करें तो 2 नहीं आता, तो 2 बाहर हो गया ना। अब ऊपर में से क्या कॉमन करना है, 2 कॉमन करना है। क्या कॉमन करना है, 2 कॉमन करना। तो देखिए 2 कॉमन किए तो मेरे पास क्या रह गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। वैसे 2 कैंसिल हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 की कैंसिलेशन नहीं करनी। वाई इज दैट, क्यों नहीं करेंगे हम 2 की कैंसिलेशन, क्यों नहीं करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि लास्ट में आपके पास देखें यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, लेकिन हम कैंसिलेशन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आंसर ओमेगा में देना है। अब देखा जाए तो -1 प्लस माइनस आयोटा ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। -1 माइनस आयोटा ऑफ अंडर रूट 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। पहले हम इसको बाय पार्ट्स कर देंगे यूँ,
कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस में आई है ऊपर देखें ना, एक माइनस में आई है, तो इसको मैंने बाय पार्ट्स कर दिया। टू को टू के साथ कैंसिल नहीं करना, अगेन मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट। अब देखें, अच्छा लेफ्ट साइड ज़रा देखें, लेफ्ट साइड देखें, -1 प्लस आयोटा ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है, और बाहर वाला 2 ओमेगा के साथ लग जाएगा। तो देखें ना, मैंने आपको बोला था ना 8 है तो 2 आएगा साथ में, 2 ओमेगा स्क्वायर, 27 है तो 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से अगर 64 है तो 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से अप टू सो ऑन, जितनी वैल्यूज का हमारे पास बनता है। और दूसरा हमारे पास -1 माइनस आयोटा ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। 2 नहीं कैंसिल किया क्योंकि मैंने आंसर 2 में ही देना है, और बाहर वाला 2 ओमेगा के साथ, ओमेगा स्क्वायर के साथ हम लगा देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दी, लास्ट में बस वैल्यू ओमेगा में देनी, और साथ में 2 ये अगर 8 का कर रहे हैं तो 2 लगाएंगे, 27 का कर रहे हैं तो 3 लगाएंगे। हेयर क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। देखें बात सही प्रूफ हो गई है ना, क्लियर। तो अगला वाला आप लोगों ने 27 वाला करना है, और उसमें माइनस साइन भी कॉमन करना है, ओमेगा बनाना है और ओमेगा स्क्वायर, और 3 भी कॉमन करना है, इधर 2 कॉमन के इधर 3 कॉमन करना है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर लास्ट में ओमेगा ही बनना चाहिए, और बाहर साथ में मल्टीप्लिकेशन में 3 होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी को ही लेकर चलना है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लास वर्क है और अगला पार्ट होमवर्क है, ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। कल जो लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको करवाई हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है, डिटेल में आप लोगों को मैंने सारी डिस्कस करवाई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, क्या प्रॉपर्टी नंबर 1 लगानी है या 2 लगानी है? तो 1 तो क्लियर नज़र आ रहा है, 1 नहीं लगा सकते। याद रखें, जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि हमारे पास जब भी ओमेगा की पावर ग्रेटर देन 3 हो जाती है तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 लगानी है। दैट्स वाई कि ओमेगा क्यूब वहाँ पे आ रहा था कल। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है जब भी आपके पास ओमेगा की पावर ग्रेटर देन 3 आती है। 3 और ग्रेटर देन 3, तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 लगानी है, यानी ओमेगा क्यूब वाली, ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब की पावर क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो हम कौन सी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2। चलें पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन को रिपीट किया हमने। अच्छा, ओमेगा 12 तो हमने कन्वर्ट कर दिए 3 इंटू 4 में। अब 58 के टेबल में क्या हमारे पास 58 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो हम इसको पीछे लेकर जाएंगे। 57 तो आता है ना, खुद करके देखेंगे, कैलकुलेट कर लें या डिवाइड करके देखें, इंटू ओमेगा। इसी तरीके से 95, ठीक है, 95 के टेबल में 3 के टेबल में 95 नहीं आता, फिर 3 के टेबल में 94 देखा है, फिर 3 के टेबल में 93 देखा है, तो इट्स ओके, वो आ गया। तो फिर क्या किया, 93 और उसको मैंने स्प्लिट कर दिया ओमेगा स्क्वायर, तो 93 और 2 करें तो हमारे पास अगेन 95 बनता है। अब इसको हमने 3 में कन्वर्ट करना है, किस को, 57 और ओमेगा 93 को। कैसे, 57 यानी 3 कितने ज़ार 57 होता है, 3 19 ज़ार, 3 कितने ज़ार 93 होता है, 3 31 ज़ार। देखें क्यूब बेशक कन्वर्ट करती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच इज़ इक्वल टू, देखें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ पे हम 1 लगाएंगे, तो 1 रेस्ट टू द पावर 4, 1 रेस्ट टू द पावर 19 इंटू ओमेगा अपनी जगह पे, 1 रेस्ट टू द पावर 31 और ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। 1 की पावर जो भी हो 1 के इक्वल होता है, और 1 की पावर 19 है तो 1 आ गया हमारे पास, इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब 1 अपनी जगह पे, 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। वी नो दैट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। कल मैंने आपको बताया ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आंसर 0 हमारे पास, इसका आंसर क्या आया, 0 आया। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज यूज हो रही थी। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन देखें आप। अच्छा जी, यहाँ पे देखें क्या है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 7। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, यहाँ पे हमने क्या करा है। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है ना, ऊपर जैसे लिखा हुआ है।
यहाँ पे आपके ख्याल में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? प्रॉपर्टी नंबर 1 कैसे लगाएंगे? अभी वो भी पूरा लॉजिक है, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे पास जब प्रॉपर्टी नंबर 2 तब लगाते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ओमेगा की पावर 3 और ग्रेटर देन 3 होती है तब, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 कैसे यूज़ करेंगे? मैंने आपको बोला था ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 से भी हम मज़ीद 3 प्रॉपर्टी बना सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन को रिपीट किया। एज वी नो दैट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अब देखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं? तो ऊपर देखिए ज़रा क्वेश्चन में जो सोल्यूशन के बाद वाला स्टेप है, 1 प्लस ओमेगा की इक्वल में क्या लगाऊंगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा सकती हूँ ना, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमने क्या निकाला? 1 प्लस, क्योंकि मुझे 1 प्लस ओमेगा को ख़त्म करने के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर लगाना है, ठीक है। देखो उसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हमने 2 के ऊपर भी 7 अप्लाई किया और ओमेगा 14 हो जाएगा, 2 7 आर 14, तो माइनस 2 की पावर 7 किया तो माइनस 128 आया, और 14 अगेन हमारे पास ओमेगा की पावर ग्रेटर देन 3 आ रही है, तो पहले हम इसको 3 के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 3 के फिर पीछे आएंगे, 3 के टेबल में 13 भी नहीं आता, फिर 3 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। तो 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर किया तो हमारे पास अगेन 14 आता है, ठीक है। ये देखें 3 4 ज़ार 12, और हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे पुट कर दिया, 1 की पावर जो भी हो 1 के इक्वल होता है, और 121 8 ज़ार 128 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर तो हमारे पास ये आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल एज इट इज़ है, ऐसे ही काम करना है, लेकिन वहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है। कैसे? मैं आपको बता देती हूँ। इसका अगला पार्ट जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो आप लोगों के पास है सेकंड का थर्ड पार्ट, उसमें है 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं है, प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। और अगला वाला 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में 1 प्लस ओमेगा 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है। वहाँ पे मिस्टेक है, आप लोगों ने मिस्टेक माइनस हटाकर प्लस कर देनी है, किसके साथ? ओमेगा स्क्वायर के साथ, तभी आपके पास आंसर ठीक आएगा। अच्छा जी, चलते हैं आगे, डायरी नोट कर लें। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 बिल्कुल एज इट इज़ काम करने हैं, बस प्रॉपर्टी वाला, दो ही तो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का वो करना है। और पिछले जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कल भी क्यूब रूट यूनिटी करवाया, उससे रिलेटेड होमवर्क दिया, अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो अब कर सकोगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। वहाँ पे आप लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है, किसका? 27 का, लेकिन -27, तो माइनस है तो माइनस में आंसर आना चाहिए। 27 है, अगर जस्ट 27 है तो 3 हमारे पास 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस की वजह से हमारे पास आएगा -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों ने पहली प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी और दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में थोड़ा लॉजिक होता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।